हेलो एंड वेलकम। तो बहुत सारी क्वेरीज हमको आ रही थी कि अगले 20-25 दिनों में 14 जुलाई को एग्जाम है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। हमने ट्राई किया कि एक लाइव सेशन लें, उसमें कुछ नेटवर्क इश्यूज आए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आज मिले हैं अपने ग्रुप्स पे, और उन सारे क्वेश्चंस को ले करके क्लासीफाई करके उसमें कुछ ऐड करके हम कुछ बात करेंगे आपसे स्ट्रैटेजी के बारे में, क्या क्या करना है और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो बातें भी यहाँ पे की जाएंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले ना जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू पैटर्न, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए, तो किसी ने पूछा कि भाई पैटर्न क्या है प्री का। तो प्री का पैटर्न तो सबको पता होगा, दो पेपर हैं, एक को GS1 बोलते हैं, एक को CSAT या GS2 बोल दिया जाता है। GS1 में इस बार उत्तराखंड का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, दैट इज 33%, दैट इज 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, ठीक है। तो पहले पेपर में है 150 क्वेश्चन। CSAT में होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। CSAT में क्या पूछा है, तो GS में तो क्लियर है सबको कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेके उत्तराखंड सब कुछ पूछा जाएगा। CSAT में क्या पूछा जा रहा है, थोड़ी सी मैथ्स, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों ही। इंग्लिश हिंदी का जो पोर्शन है इट इज वेरी स्मॉल, 30 मार्क्स का है। 120 मार्क्स जो है वो आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चंस थोड़े कम है, 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये 150 क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, ठीक है। नाउ इज द GS पेपर टू क्वालिफाइंग? यस, दिस वन इज क्वालिफाइंग। यानी इसमें अगेन आपको टारगेट तो करना है कि 50% लेकर के आओ, बट अगर थोड़ा बहुत कम भी आएगा तो चलेगा। 33% या 35%, समवेयर अराउंड दैट यू विल फाइंड। दैट मच यू हैव टू स्कोर अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे यानी मेंस में जाना है, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल चीजों पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनके आंसर्स हमारे पास में नहीं है, ठीक है, या ये कहें कि बहुत ही अनडिफाइंड से आंसर्स हैं। जैसे किसी ने पूछा है कि अच्छा, किसी ने ये भी पूछ लिया कि 2021 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। देखो अभी तो इंटरव्यूज चल रहे हैं, अभी इंटरव्यूज खत्म होंगे 4 जुलाई तक। हो सकता है प्री के पहले आ जाए, हो सकता है उसके बाद आ जाए। इट शुड नॉट बॉदर यू, कभी भी आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अधिकतर लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू देने के बाद में दोबारा प्री दे रहे होंगे। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू दिया है और दोबारा प्री देना है, तो गलती से भी ये चीज दिमाग में मत रखना, इंटरव्यू हो गया है तो आप पूरी तरह से फोकस करो एग्जाम के ऊपर में। और अगर इंटरव्यू होना भी है, देखो पढ़ना आपको वही चीजें होती हैं जो इंटरव्यू में पूछी जानी है और जो वहां भी पूछी जानी है, एक्सेप्ट अपनी पर्सनालिटी, ठीक है। सो इसके बारे में बहुत दिमाग मत लगाओ। देन हाउ मच स्कोर डू आई हैव टू गेट, इस तरह के ना काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने में आए हैं। नंबर 1, कितना स्कोर होना चाहिए या कितना आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, राइट। अब ऐसा कोई मतलब लॉजिकली आप कुछ बता नहीं सकते। आइडियल अटेम्प्ट इज 150 क्वेश्चंस, सीधी सी बात है। 150 में 150 करके आओ, दैट इज पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स, वो आइडियल अटेम्प्ट होता है। कितना सेफ है कुछ नहीं कहा जा सकता। एक एग्जांपल देता हूं, यूपीएससी में किसी टाइम पे 110 से ऊपर भी कट ऑफ गई है और 75 भी गई है, अलग अलग ईयर्स में। इट डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल, इट डिपेंड्स कि कितने सारे लोग एग्जाम्स दे रहे हैं। इस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, प्री मेडिटेटेड होके नहीं करना है। सर कुछ कहना चाहेंगे? हेमंत सर। ओके, नाउ द थिंग इज कि जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सी, अभी ये क्या है, फैक्ट बेस्ड पेपर है। तो सर ने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर अटेम्प्ट्स। इट्स अनलाइक यूपीएससी जहां पे आपको डाइसी रहता है कि आंसर होगा या नहीं, राइट। इसमें ऐसा नहीं होता है। नाउ अज्यूमिंग कि डिफिकल्टी लेवल वही रहेगा, दे वोंट चेंज एनी पैटर्न। सो अभी जो आरओ का रहा है एंड प्रायर टू दैट आल्सो, तो आरओ में आपकी 105 गई है कट ऑफ, राइट। नाउ सपोजिटली आप ये अज्यूम करो पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है, वही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसमें जो सेफ आफ्टर योर नेगेटिव मार्किंग, आई वुड से 100+ स्कोर तो होना ही चाहिए। नाउ the thing is, since pattern has changed and there are 50 questions from Uttarakhand section, to be very precise, यहाँ पे कुछ जो उत्तराखंड में बच्चे होते हैं वो सिर्फ उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो लोगों को उसमें उत्तराखंड, दे हैव यू कैन से बेटर नॉलेज अबाउट उत्तराखंड, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी वगैरह भी दे रहे हैं, यूके लोअर पीसेस भी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कट ऑफ वेरी करे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड 100+ आपको
लेके ही आने हैं इस पेपर में, अगर अगेन अज्यूमिंग कि डिफिकल्टी लेवल वही रहता है। मूविंग ऑन, topics from GS subject. Okay, now this is something which is would be very vague क्योंकि सिलेबस आपका पूरा है। I would advise कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमारी अगर आप PYQ बुक देखो या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन बुक उठाओगे, राइट फ्रॉम 2011 टू अप टिल 2021-22 जो पेपर हुए हैं, तो यू विल गेट राउंड अबाउट बिटवीन 400 to 500 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। अगर आप उनके एनालिसिस करोगे, सपोजिटली आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में हम लोगों ने इसको सेग्रीगेट करा हुआ, एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। सो व्हेनेवर यू सिटिंग डाउन, ट्राई कि आप एंशिएंट देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड देन डिसाइड द लेवल अप टू विच यू हैव टू स्टडी। वरना ऐसा होगा कि आप फिर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे बताऊं अभी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉलिटी में आप बोलो कि यूनिट 1 ऑफ लक्ष्मीकांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूनिट 2, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बट इस चीज के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ऑलवेज रेफर PYQs एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। यस सर। Absolutely. Thank you. Now, next we have questions related to books and courses. कई लोगों ने पूछा है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज कैसे ले सकते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज। तो सिंपली आपको नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन करना है या व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप विल बी प्रेफरेबल, कई बार हम लोग क्लासेस में होते हैं। व्हाट्सएप का आपको 1-2 आवर में डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा और आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। When will you start मेंस बैच? सर मेंस का बैच अभी तो नहीं हो सकता, प्री के पहले, प्री के बाद ही स्टार्ट होगा। तो 14 जुलाई को अगर प्री है, संडे है, उस दिन 2-3 दिन आपको आराम करने के लिए दिए जाएंगे। लेट अस से 17 के आसपास में हम लोग ट्राई करेंगे कि मेंस का बैच शुरू करवा दें, ठीक है। मुहूर्त वगैरह निकलवाने की भी हो सकता आवश्यकता पड़े ताकि सब कुछ शुभ शुभ हो। मेंस की आंसर राइटिंग बुक अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। जब तक अभी, क्योंकि हमारा कोर्स लगभग खत्म होने वाला है, वहां से प्री के बीच में हम लोग इसी बुक्स पे ही काम करने वाले हैं कि आपको वो बुक्स डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएं जैसे ही मेंस की तैयारी आपकी शुरू हो। तो आंसर राइटिंग बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। बुक फॉर प्री फॉर प्रैक्टिसिंग MCQ, देखो एज सच कई लोग ना वो पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप कर लो। अगर आपके पास टाइम है वो भी अच्छा है। PYQs लेकिन जरूर कर लेना। तो हमारी इंग्लिश मीडियम में PYQ की बुक आती है, कोई और भी बुक आपको मिल रही हो आप उसको भी रेफर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूके जीके कोर्स की फी कितनी है सर बताएंगे आपको, यूके जीके कोर्स और उसमें क्या क्या हमारे पास में फीचर्स होंगे। थैंक यू पवन सर। अब उत्तराखंड का जीके कोर्स की फीस क्या है एंड विद द PDF विल बी अवेलेबल और नॉट, दीज आर द क्वेश्चन व्हिच पीपल आर आस्किंग। आई जस्ट वांट टू टेल यू, देखिए जो लोगों ने अभी तक उत्तराखंड नहीं पढ़ा है, एंड वी आर नॉट फोर्सिंग दैट यू बाय आवर कोर्स, सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव a book Uttarakhand 2024 which is sold out on Amazon. So we are now giving out spiral copy, printed copy of the same. तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो। But whether that book will be sufficient, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट थिंग वन लाइनर ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। उसके अलावा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स लास्ट 1.5-2 ईयर्स का, जिसमें आप फोकस लास्ट ईयर में ही करिए, फरवरी 2024 तक का इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा नेक्स्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स हम एक PDF या फिर एक क्लास ले लेंगे और उसमें कंप्लीट करवा लेंगे। नाउ थिंग इज, यहाँ पे अगर सिर्फ आप इस बुक के ऊपर रिलाई करते हो, यू कैन, बिकॉज इट्स लाइक परीक्षा वाणी ओनली प्लस करंट अफेयर्स, लेकिन टू मच डेटा। नाउ थिंग इज, इसके लिए हमने स्पेशली क्लासेस लिए हैं जिसके हमने डेमो वीडियोस YouTube में रख दिए भी हैं। Many students have enrolled for this course. तो इसमें क्या मिलेगा आपको, approx 35 hours के वीडियोस मिलेंगे, where slides will also act as a study material. Fine. So this course की फीस है 3500. They have priced very genuinely because 33% कोर्स है, तो काफी मेहनत लगी है। You will get a lot of new data plus the narration which has been woven around a particular topic. वो आपको आराम से समझ आएगा, फैक्ट्स कहाँ पे क्या यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, आपको समझ आएगा। फाइन। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेक्शनल टेस्ट? नाउ इसमें 2 टेस्ट सीरीज हैं बेसिकली हमारी।
एक है टेस्ट सीरीज जिसमें आपके 20 सेक्शनल टेस्ट हैं प्लस 8 फुल लेंथ टेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मोर देन 250 रिवीजन क्विजेस. अब क्योंकि अब टाइम थोड़ा छोटा रह गया है तो मे बी पीपल वोंट बी एबल टू एक्चुअली अटेम्प्ट ऑल दीज थिंग्स. सो वी हैव कम आउट विद अ न्यू टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 8 फुल लेंथ मिलेंगे प्लस आपको 23 सेक्शनल. नाउ वी हैव केप्ट उत्तराखंड स्पेसिफिक क्विजेस. अब ये नहीं इसमें क्वेश्चन नंबर वेरी फ्रॉम 25 टू 50. सम पीपल आर आस्किंग कि इसमें और क्वेश्चन बढ़ाए जाएं. ये सेंस नहीं बनता कि हम उसमें रैंडम क्वेश्चन दे दें. सिमिलरली वी हैव इसमें हमने राउंड आउट 10 टू 12 करंट अफेयर्स की क्विजेस हैं जिसमें भी आपके 25 टू 40 क्वेश्चन पर क्विज रहेंगे. अगेन वी हैव ट्राइड टू सॉर्ट आउट द रेलेवेंट क्वेश्चंस रादर देन रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज. तो आप दोनों टेस्ट सीरीज कर सकते हो. जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करना है उसकी प्राइस है 1999 which will include the second test series that is 8 full length plus 23 sectional test and 10 current affairs. लेकिन सिर्फ आपको ये वाली टेस्ट सीरीज चाहिए that is just 999. फाइन. तो ये है आपकी सेक्शनल टेस्ट की प्राइस प्लस टेस्ट सीरीज की प्राइस पूरी बता दी. करंट अफेयर्स कैसे कर रहे हैं हम कवर? करंट अफेयर्स फर्स्ट इज टेस्ट सीरीज, इससे तो कर ही रहे. इसके अलावा मैंने ही करंट अफेयर्स का स्टार्ट किया था इनिशिएटिव. तो वी हैड कवर्ड दिसंबर एंड जनवरी करंट अफेयर्स. लेकिन बिकॉज इट वाज टेकिंग टू मच टाइम एंड देयर वाज टू मच वर्कलोड ऑन अस तो हमने इसको स्टॉप कर दिया था. यू कैन फाइंड द वीडियोस ऑन YouTube एंड वी हैव शेयर्ड द PDF एज वेल. उसमें आपको बहुत सारे MCQs बना के दिए थे. वी आर ट्राइंग दैट वी शुड स्टार्ट इट अगेन. सो वी विल कवर February, March, April and May. इतना तो हम ट्राई करेंगे कवर करें. अगेन वी आर नॉट कमिटिंग टू इट बट वी विल डू स्टार्ट इट बिकॉज जिस तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं उसमें एक न्यूज से हम काफी MCQs बनाते हैं. फाइन. सो अगर आप उसको कवर करते हो आपको बहुत सारा चीज कवर जिसमें हम होमवर्क भी देते हैं आपको. राइट. नाउ मूविंग ऑन you have Uttarakhand section. So Pawan sir will cover this Uttarakhand section. Thank you sir. Okay. So अब उत्तराखंड मॉड्यूल पहला क्वेश्चन है कि इतने कम दिनों में कैसे कवर कर सकते हैं. देखो ये तो यार एक दुविधा है ना कि कैसे कवर करोगे. बट इसका यही आंसर है कि आप रेलेवेंट स्टडी मटेरियल को देखिए, PYQs को देखिए और उसको रिवाइज कीजिए. अगर अभी तक शुरू नहीं किया है, कई लोगों ने ऐसा किया है कि यूपीएससी के प्री के बाद 16 जून के बाद प्रिपरेशन शुरू करी है. तो उनके लिए स्पेसिफिक क्वेरी हो सकती है. मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड करने में बहुत टाइम लगेगा. हमारे अपने वीडियोस अराउंड 35 आवर्स के हैं. तो 35 टू 40 आवर्स मैक्सिमम उनको आप भगा भगा के देख सकते हो. एक तरीका वो भी है. आप परीक्षा वाणी जैसी कोई भी किताब ले सकते हो, काफ़ी हद तक वो भी कवर करती हैं. ठीक है. लेकिन 100% कवरेज तो देखो कोई भी नहीं कर सकता. फिर भी मतलब हम ये कहते हैं कि हमारा कोर्स और प्लस जो भी बुक्स वगैरह है उससे करीब 80 to 90% कवरेज आपका उत्तराखंड का हो जाएगा. सेक्शंस टू फोकस मोर इन योर उत्तराखंड 2024. राइट. अब ऐसे क्वेश्चन ने बहुत सारे पूछे लोगों ने कि उत्तराखंड के स्पेसिफिक कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो हमने डिसाइड ये किया है कि उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको लेकर के एक यूट्यूब वीडियो कि कम से कम इनको आप इग्नोर मत करना. ये चीज़ें वो हैं जो तो करनी ही करनी है. लेकिन इसके अलावा भी कई सेक्शन हो सकते हैं. अब ऐसा पिछले साल तक अगर आप मुझसे पूछते जबकि उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन आते थे, तो मैं आपको बता सकता था कि हाँ ठीक है आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे फोकस करो क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी हैवी रहता है उत्तराखंड में. अब इस साल जब 50 क्वेश्चन आएंगे तो केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी पे नहीं बाकी चीजें भी आएंगी. तो स्पेसिफिक सेक्शंस पे फोकस करने वाली जो स्ट्रैटेजी है आई थिंक वो बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम इस साल के लिए और जो इस पैटर्न में. यूके स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आप जो उत्तराखंड 2024 की बुक है उसमें आपको करंट अफेयर्स दिख जाएंगे. और हमने कवर किया हुआ है आई थिंक फरवरी तक, अप्रैल से लेकर के अभी तक के काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के तो मैंने वीडियो बना रखे इसी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर. इसके अलावा भी हम ट्राई करेंगे कंपाइलेशन निकालने का जो PDF फॉर्मेट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को भी संभवतः मिल जाएगा. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हाइलाइट्स ऑफ यूके ये भी इसी बुक में कवर्ड है. आई डोंट थिंक किसी और बुक में कवर्ड भी होगा कहीं भी. मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी ने कवर किया हो इकोनॉमिक सर्वे. इंग्लिश मीडियम में
तो मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं है। हिंदी मीडियम में भी संभवतः किसी ने भी अभी तक इकोनॉमिक सर्वे का अब्रिज्ड फॉर्म में नहीं निकाला है। तो आई विल रिकमेंड यू कि कम से कम इसके लिए आप ये वाली बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारा डेटा आपको वहीं पे मिलेगा, उसके बाहर थोड़ा मुश्किल मिलेगा। सेंसस एंड ज्योग्राफी ऑफ यूके, अब यार ये तो पूरा टॉपिक है। सेंसस से कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे हर साल आप देखोगे सेक्स रेशियो, एजुकेशन का परसेंटेज और जो लिटरेसी रेट है उस पे या किसी न किसी तरीके से सेंसस के क्वेश्चंस आते हैं। इसका आपको करना क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के एक घंटा पहले वो वाला पेज निकालना, उसको रटना, एग्जाम देना, उसको भूल जाना। इसका और कोई रेलेवेंस नहीं है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं कर सकते आप। मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आएंगे। दूसरा, जहाँ तक बात है ज्योग्राफी की, देखो ज्योग्राफी इज समवट मोर इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स और फीचर्स है वहाँ से लेकर के इन्वायरमेंट वाले पोर्शन तक काफ़ी कुछ आ सकता है, काफ़ी डिटेल में है और उसका कोई एक सेक्शन नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। यू शुड टेक सम टाइम ज्योग्राफी को कवर करने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे मत लेना जैसे सेंसस को लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड इवेंट्स, अगेन ये चीज़ें वो हैं जो क्लास में कुछ हुई हैं, कुछ आपको यहाँ मिलेंगी। तो इनके लिए कुछ और ऐसा सोर्स कम से कम मेरी दिमाग में अभी तो नहीं है कि कहीं और से आपको मिल जाए। फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ उत्तराखंड आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ये बहुत लोगों की इस तरह की बात आई है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस सर रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। देखो अनफॉर्चुनेटली पीसीएस इज फैक्चुअल। सर ने भी आपको बताया कि आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो जैसे यूपीएससी में होता है ना एनालिटिकल क्वेश्चन, उत्तराखंड में तो कम से कम बिल्कुल मत करो कि एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल क्वेश्चन और मारना रट्टा है, ठीक है। अब रट्टा मारने के तरीके हो सकते हैं, कुछ तरीके हमने शायद इस यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किए हुए होंगे। बाकी बेसिक तरीका है कि उसको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में पक्का होगा। दैट इज ट्रू फॉर 90% ऑफ द केसेस। बाकी कोई टिप्स ट्रिक्स कुछ काम नहीं करेंगी, यही करना पड़ेगा, रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। उसकी भी बात हम इस लेक्चर में करेंगे कि कितना और कब रिवाइज कैसे करना है। परीक्षा वाणी इनफ फॉर यूके सेक्शन, इट इज अ गुड बुक डेफिनेटली, बट इनफ आई डोंट थिंक सो एनी बुक इज इनफ। कोई भी बुक इनफ नहीं होगी, बट हाँ परीक्षा वाणी अगर आपने पढ़ लिया, आई डेयर से कि 60-65% आपका मोर और लेस कवर हो जाएगा। कई चीजें ऐसी होंगी जो कवर फिर भी नहीं होंगी, ठीक है। Which subjects of UK special should be given more time? जैसा कि मैंने पहले बोला, किसी टाइम पे हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी को ज़्यादा देते थे। अभी भी मेरा assumption है कि 50 में से 35 के आसपास 30-35 क्वेश्चंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्वायरमेंट आपको दिखेगा। लेकिन बाकी क्वेश्चंस इकोनॉमी, पॉलिटी और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको 20 के आसपास 15-20 क्वेश्चन दिखेंगे, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बट हिस्ट्री ज्योग्राफी हैवी रहता है जनरली और रहने की संभावना है। प्लीज टेल हाउ टू कवर यूके करंट अफेयर्स। ऊपर मैंने आपको बताया कि काफ़ी कुछ हमने बुक में कवर किया हुआ है, काफ़ी कुछ इस यूट्यूब चैनल पे है और देन अगेन कुछ पीडीएफ आपसे शेयर किया जाएगा। नाउ करंट अफेयर्स, आई विल इनवाइट हेमंत सर कि करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। Okay, how to prepare current affairs. Now, the first thing, we need to be examination oriented, right? So, there are 150 questions. 150 में से तो आपके 50 तो चले गए, -50 ऑफ उत्तराखंड, जिसके बारे में पवन सर ने आपको बताया। अब 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरी GS प्लस करंट अफेयर्स आना है। Now, the thing is, since the pattern has changed, so no one can actually guess how many questions will come from current affairs. But एक रफ अंदाजा लगाया जाए कि हाँ सबको रिस्पेक्टफुली उतना वेटेज देंगे बाकी सब्जेक्ट्स को, वी कैन गेस दैट 12 to 15 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए करंट अफेयर्स से, ठीक है। नाउ दिस इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हियर, हाउ मच टाइम यू वांट टू डिवोट टू करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल होता है, इसमें तो ट्रिविया बेस ज़्यादा होता है। तो पहले हाउ टू प्रिपेयर if you have been preparing for UPSC and you have this 365 book जो आती है PT 365 or for that matter कोई भी इंस्टीट्यूट क्या पढ़ते हो या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हो, तो स्टिक टू दैट। नाउ डोंट चेंज योर सोर्सेस, ठीक है ना। और ट्राई करो कि मंथ वाइज करो, मतलब या फिर मंथ वाइज कैटेगरी वाइज कि हाँ मैंने पॉलिटी कवर कर लिया, मैंने अवार्ड वाला सेक्शन कवर कर लिया, मैंने IR वाला कवर कर लिया, तो वो चीज़ आप कर सकते हो इसमें। दूसरी चीज़ है हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी टेस्ट सीरीज में राउंड अबाउट 10 to 12 टेस्ट में बना रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा
ट्राई करेंगे कि और आपके जो वाईटी वीडियोस हैं जिसमें हम बहुत एग्जॉस्टिवली कर रहे हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी लाइव करें। ठीक है, दो तरीके तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगेन द थिंग इज यू हैव टू रिस्पेक्ट द सोर्स व्हिच यू हैव बीन फॉलोइंग, डोंट चेंज योर सोर्स। हाउ मेनी मंथ्स शुड आई कवर? नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जनरली हम 12 मंथ बोलते हैं, बट द फोकस शुड बी इन द लास्ट 6 months, मतलब मोर फोकस। इफ यू डोंट हैव टाइम, दैट काइंड ऑफ टाइम, सो ट्राई टू कवर एटलीस्ट लास्ट 6 months ऑफ करंट अफेयर्स, अगर 12 महीने कवर नहीं कर पा रहे हो तो। स्पेसिफिक वेबसाइट और सोर्स फॉर अबव, एज आई सेड अर्लियर ऑन, आजकल करंट अफेयर्स की कमी नहीं है। अगर आप बैंकिंग और एसएससी की उठा लोगे तो फिर तो एक महीने की 200 पन्ने बना रहे हैं वो लोग। अगर इतनी हिम्मत है पढ़ने की तो प्लीज गो हेड, लेकिन उसमें छटनी करना जरूरी है, बिकॉज the thing is at the end of the day you have to remember the facts so that you can put it on the answer sheet, right? वरना 200 पन्ने वो भी ट्रिविया, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कोई भी चीज आप सोर्स फॉलो कर रहे हो करो उसको, वरना हमारा जो कर रहे हो आप वो हमारा फॉलो करो, राइट? सर हाउ कैन वी गेट करंट अफेयर्स ऑफ ओरेकल आईएएस? ओके, सो टेस्ट सीरीज तो है ही है, प्लस वाईटी में आपको 4-5 वीडियो, 5-6 वीडियो दिखेंगे अभी दिसंबर और जनवरी के। उसके पीडीएफ हम लोगों ने हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें हमने अपलोड करे हुए हैं। अभी जैसे मैंने बताया, बाकी हम ट्राई करेंगे अभी कवर करने का इन द नेक्स्ट 20 days, जितना हम कवर कर पाए। प्रायोरिटी टू करंट अफेयर्स, नाउ दिस इज द थिंग व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज 12 to 15 क्वेश्चंस लगा के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, सिंस पैटर्न हैज चेंज ऑन व्हाट 150 नाउ। सो यू कैन सी द वेटेज कितना हो गया ये सर, अराउंड अबाउट 10%, 8 to 10%। This is around 8 to 10% of the paper। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर सपोजिटली आपके पास टाइम ही नहीं है तो एटलीस्ट कुछ पार्ट तो पढ़ के जाओगे। तो ट्राई टू कवर एज मच, लास्ट 6 months तक कवर करो, एंड डोंट फेट अबाउट इट, बिकॉज दिस इज पेपर वेयर यू हैव टू क्वालिफाई। अगर आप सपोजिटली करंट अफेयर भी गलत कर रहे हो, सपोजिटली नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ब्लंडर तब होगा अगर आप स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत करते हो, वो ब्लंडर होगा इस पेपर के लिए। क्योंकि उत्तराखंड भी नया नया है, 50 क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, यू नेवर नो क्या चीज करेंगे उसके लिए, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी अ ब्लंडर। फाइन, मूविंग ऑन, सीसैट। फॉर सीसैट आई विल इनवाइट मिस्टर पवन, प्लीज सर। ओके, तो हाउ टू प्रिपेयर सीसैट। देखो सीसैट में सबसे पहले सिलेबस तो सभी को पता होगा कि कुछ मैथ्स का पोर्शन है, कुछ रीजनिंग का पोर्शन है एंड कुछ लैंग्वेज का पोर्शन है। ये 3 पोर्शन है। इनमें से लैंग्वेज का पोर्शन 30 मार्क्स का है, ये मिला करके 120 मार्क्स का है, राइट? सो मेजॉरिटी फोकस ऑब्वियसली शुड बी ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग। अब मैथ्स और रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सरल होते हैं, और हमने वाईटी पे वीडियोस बना के रखे हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इजी टॉपिक्स हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हो। आपने कितने मार्क्स लाने हैं? आप 150 में से अगर मान लो 50 मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, तो वो बॉर्डर लाइन है। मैं बोलूँगा आप टारगेट करो 70-80 मार्क्स तो लेके आने ही आने, 50% मार्क्स तो आपको टारगेट करना है। तो 70-80 मार्क्स के लिए ऑब्वियसली लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही कुछ नहीं करोगे। मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, 10 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए, स्पेशली वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इंग्लिश के, वहाँ पे तो 10 मार्क्स आप यहाँ टारगेट करिए, 10 to 15 मार्क्स। बाकी 50 मार्क्स के आसपास, 60 मार्क्स के आसपास वहाँ टारगेट करिए। जिनका सीसैट कमजोर है, कई लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये बातें नहीं है, पूरा करके आओ, नहीं तो खाली टाइम में क्या करोगे। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट बना रखा है, वीडियोस में आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, तो वहाँ पे आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए कि रीजनिंग में और मैथ्स में कौन कौन से हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। How to cover Hindi section of CSAT and what sources can be referred in this limited amount of time। देखो अगेन सर ने बोला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, 20 मार्क्स के लिए आप कितना फाइट मारोगे ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। 20 नंबर के लिए कितनी फाइट मारोगे, कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लोगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर कर ही रहे हो, हिंदी के लिए कर रहे हो, हिंदी में ना कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस चूज कर लो, जैसे वोकैबुलरी वाला, क्योंकि वो हमेशा मेंस में भी आपके काम आएगा। बुक आती है हरदेव बाहरी, सबसे पतली किताब आती है सामान्य हिंदी की, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, हरदेव बाहरी उठा लो और एक बार जस्ट गो थ्रू करना, तो उसमें मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, ये वाले कर लेना। संधि और समास में मत उलझना, ठीक है। वोकैब वाला पोर्शन सिर्फ रट्टा मारने वाला होता है,
अगर आपने उतना कर लिया, हिंदी में उसके बाहर जनरली नहीं आता है. मोर और लेस यू विल बी एबल टू डू दैट. सो डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट we have miscellaneous topics. So miscellaneous topics are, for example, list of organizations, important topics in international relations. हम ट्राई करेंगे कि ये आपको ना जब करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा. जैसे अभी क्या हुआ, G7 की मीट हुई, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. G20 की लास्ट ईयर मीट हुई थी, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. UN का कुछ कुछ चलता रहता है, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी. वैसे ही IR की चीज़ें भी करंट अफेयर्स में बहुत कुछ कवर होंगी. जो कुछ भी IR में चल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ उत्तराखंड, उससे ज़्यादा हमको करना नहीं है. और बहुत डीप में IR आप एक्सपेक्ट मत करो कि उत्तराखंड में पूछा जाएगा. अप्रॉक्सीमेट वेटेज ऑफ साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी. अभी जैसे सर बता रहे थे कि 100 में से उन्होंने करना है. अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला सेक्शन में मैं बोलूँगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन रीसेंट ईयर्स ज्योग्राफी से ज़्यादा इन्वायरमेंट आने वाला है, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला करके आप अराउंड 20 क्वेश्चंस मान करके चलो. कई बार तो इन्वायरमेंट के अकेले 20 क्वेश्चंस आए, लेकिन चूंकि अब 100 में से लेना है तो आप ये अज्यूम करिए कि आपको अराउंड 15 के आसपास क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के मिलेंगे. सिमिलर नंबर टोटल मिलाकर के 20-22 क्वेश्चन आई थिंक ज्योग्राफी के मिलेंगे. आई थिंक सर विल एग्री विद दिस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन इट इज हैवी, उत्तराखंड में काफ़ी पूछा जाता है. ठीक है, और मेरे ख्याल से अगेन 15 क्वेश्चन के आसपास आपको मान के चलना चाहिए कि साइंस एंड टेक में मिलना चाहिए. इकोनॉमी इतना वेटेज नहीं रहता है, लेकिन अगर आप उसमें स्कीम्स को इंक्लूड करते हो. अब स्कीम्स का क्या है ना, कई बार करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाती है, कई बार इकोनॉमी में. तो अगर आप स्कीम्स को इंक्लूड करते हो तो 8 to 10 क्वेश्चंस आई विल से इकोनॉमी में देखने के लिए मिल सकते हैं. एकदम प्योर इकोनॉमी से आप देखोगे तो बहुत क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन फिर भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. नाउ आई हैव लेस टाइम, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. अब मैं क्या करूं, ऐसे बहुत सारे मैसेज भी हमको आते हैं. इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा सर को कि ये फोमो जो हो रखा है लोगों को, इसका क्या किया जाए. ओके, जस्ट टू ऐड समथिंग कि जो सर ने बोला कि सीसैट के लिए भी काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं बच्चे. सीसैट में अगेन क्वालिफाइंग, राइट? तो इसके आपकी कोई जितना मैक्सिमाइज करने की सोच जरूरत नहीं है. आई थिंक 33%, राइट? तो इट्स 50 मार्क्स, राइट? तो आपको करना क्या है कि वो 50 मार्क्स खींचने कैसे हैं. तो अपनी वो स्ट्रेंथ वगैरह देख लो कहाँ. अगर सपोज किसी का हिंदी अच्छा है तो 20 में से 15 मार्क्स खींच लो. आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है. एंड टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड ट्राई कि आप 60 to 70 मार्क्स लाओ. ऐसा ना हो कि आप यू लिव इन एंजाइटी जब तक रिजल्ट नहीं आता कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं. क्योंकि अगर डेट चेंज नहीं होती है मेंस के लिए, सो वी हैव जस्ट हैव 4 मंथ्स. नवंबर में आपका मेंस है, तो ट्राई करना. अगर किसी जनरली हो क्या रहा है कि बहुत लोगों की जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की है उनकी मैथ्स वीक है, तो ट्राई टू फोकस ऑन सिलेक्टिव टॉपिक्स. आप बोलो कि मैं सिर्फ परसेंटेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर ऐसे मिसलेनियस टॉपिक उन पे फोकस करूंगा, और बाकी सपोजली आपको कुछ मेंस्ट्रुएशन बहुत डिफिकल्ट लगता है तो स्किप इट कंप्लीटली. यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर, रिमेंबर दिस. उसके अलावा सर ने वेटेज बताया, तो वेटेज अभी ये हम लोगों का गेस वर्क है. वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि इतना ही आएगा, लेकिन जैसे हमने बताया कि 100 में से इनको सब कुछ बैलेंस आउट करना है. तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी में अगर सर बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन, हाँ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिलाकर 20 तो आ सकते हैं. नॉट एनवायरमेंट स्पेसिफिकली, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट. ठीक है. नाउ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरा होगा नहीं होगा, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन लोगों ने अभी तक पीसीएस नहीं दिया है. आई वुड सजेस्ट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. As you know that UPSC is sometimes dicey. People have been preparing for it since last 4 years, 5 years. Went up to the interview stage, maybe at the main stage, या pre-qualify नहीं हुआ है. तो यहाँ पे आपको अपना mindset change करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल different paper ले prepare कर रहे हो. And as I suggested before also, for these kind of paper, first go back and see what kind of questions they are asking. And then develop your strategy. आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी जब आप यूपीएससी के लिए और पीसीएस स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज इट्स मोर फैक्चुअल. नाउ फियर ऑफ मिसिंग आउट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग जनरल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर देखते हैं और ट्रिविया देखते हैं, तो लगता है कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया. या फिर जब उत्तराखंड का वेटेज देखते हैं कि 33% है कि मेरे से नहीं हो पाएगा. ऐसा कुछ नहीं है.
मार्क माई वर्ड्स, उत्तराखंड इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी फैक्चुअल। आप उसको एक बार ढंग से पढ़ लो, इट विल मेक और ब्रेक फॉर यू। और एक बार जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो फॉर नेक्स्ट 25 डेज, फॉलो इट। जो हम अभी एक डेमो स्ट्रैटेजी बताएंगे, मे बी बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस 25 डेज ऑल्सो, तो हमने ट्राई किया है कि आप उसको फॉलो करो, और करोगे तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन। तो एक फोमो फैक्टर स्ट्रैटेजी से आपका क्लियर होगा। अगर स्ट्रैटेजी स्टिक टू इट, फिर आप कहीं भी कोई भी फालतू वीडियो मत देखो, स्विच ऑफ योर सोशल मीडिया, राइट। नाउ मूविंग ऑन सम फर्दर वीडियोस जो पवन सर बताएंगे आपको कि किस किस के हो पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ही इज द वाईटी एक्सपर्ट हियर। सर प्लीज। थैंक यू। सो यूके स्पेशल के लिए मैंने पहले ही बोला, कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि आपको नहीं छोड़ने चाहिए, जो करने ही करने। तो ऐसा एक वीडियो, लेकिन अभी नहीं, जब एग्जाम में 8-10 दिन बचे होंगे तब मैं करूँगा। आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा उसमें, और वो थोड़ा मैराथन टाइप का भी हो सकता है, लंबा हो सकता है। हाउ टू रिवाइज, एक ऐसा वीडियो कि किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। देखो ये तो एक स्ट्रैटेजी टाइप की है ना, मतलब रिवाइज में किस तरीके से कि आप याद कैसे करना है चीज़ों को, कैसे आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। कुछ चीज़ें इसी वीडियो में थोड़ी देर में आपको देखने के लिए मिलेंगी, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको और एक फर्दर वीडियो में दिखाई देंगे। स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एमसीक्यूज, कई बार कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं, बिना जाने भी कई बार आंसर्स निकल आते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे देखें। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए भी काफ़ी कुछ उसको देखने के लिए हमको समझ में आएगा। और पीवाईक्यू की क्लासेस शाम को चल रही है। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑन विच करंट अफेयर्स हैव टू बी कवर्ड। तो कुछ फ्यू लेट अस से 30-40 ऐसे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सिर्फ लिस्ट, उनके बारे में जो कुछ है, देखो उसके वीडियो अगर बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक लिस्ट उन टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी कि ये जरूर कवर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल स्ट्रैटेजी, जो कि काफ़ी हद तक आई थिंक हेमंत सर एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से डे वाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे दिखाया भी जाएगा। और जीएस की प्रेप को कैसे कर लेना है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए कैसे करना है, टेस्ट स्कोर अगर लो है, एमसीक्यूज अगर रॉन्ग हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी, तो क्या हो सकता है। तो ये सारी बातें हेमंत सर बताएंगे। ओके, जो आप पूछ रहे हैं कि एमसीक्यूज में स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो अभी हमारी जो शाम को क्लास चल रही है थोड़ी सी इरेगुलर हो चुकी है, क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस हमारा कवर नहीं हुआ था, तो हम उसको कंप्लीट करा रहे हैं एंड होपफुली विल कंटिन्यू विद दैट। तो अभी उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री हमने खत्म करा दिया है, और एक क्लास हमने उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटी भी हमने स्टार्ट करी थी, इसकी हमने सिर्फ एक क्लास ली है, उसमें राउंड अबाउट 30-25 एमसीक्यूज हमने करवा दिए हैं जो पहले पूछे गए हैं। तो अगर आप जब वो फॉलो करोगे वीडियोस, यू विल गेट टू नो दैट कैसे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाउ कैन यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ अ सिंगल एमसीक्यू। तो प्लीज फॉलो दोस वीडियोस, प्लेलिस्ट अलग बनी होगी इसकी, आप देख सकते हैं। रात को शाम को 10-10:30 बजे हम लोग इसकी क्लास लेते हैं। नाउ कमिंग टू जनरल स्ट्रैटेजी, नाउ दिस इज समथिंग people have different strategies, right? The thing is कि जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, who are failing to devise a strategy, तो उनके लिए हमने एक बनाई है next 25 days के लिए। Now this is make or break, because अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप अगर ये फॉलो करोगे तो दूसरी कुछ चीज फॉलो करोगे। एंड जो फोमो फैक्टर है या जो पैनिक which is setting in many students, वो नहीं होगा अगर आप स्टिक करोगे कोई भी स्ट्रैटेजी को, या ये वाली या जो भी आपने अपनी बना रखी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ सर ने कि कितना इज अ गुड स्कोर इन दी टेस्ट सीरीज, तो वहां पे आपको रैंक भी मिल रही है, राइट। नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट सीरीज इज नॉट, आई एम टेलिंग यू नॉट, कि बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते ही नहीं है, ठीक है ना, एंड मे बी यूज अनफेयर मीन्स आल्सो। हियर the thing which you need to understand is कि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट के लिए, नंबर 2 जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको रिवाइज करने के लिए। आपकी जो एक टारगेट रहना चाहिए कि जो भी टेस्ट सीरीज में गलत क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप उसको अपने नोट्स में किस तरह इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज इज फ्यूटाइल। फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी की बात करें, इस बार भी बहुत लोगों ने 50 टेस्ट लगाते हैं, 100 टेस्ट लगाते हैं, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। यू टेक 10 टेस्ट, आप उसको ढंग से करो, और
जो उसमें चीज गलत हो रही है उसको इनकॉर्पोरेट करो, दैट शुड बी योर मेजर फोकस ऑन, राइट? नाउ हाउ टू यूटिलाइज टेस्ट सीरीज, अगेन अभी मैं बताया तो आपको जो नेक्स्ट हमने स्लाइड वगैरह बना रखी है। नाउ दिस इज योर 25 or you can say 20-25 day strategy starting from tomorrow। आज से भी नहीं करा, आपको हमने एक दिन का रिलैक्स करने के लिए दे दिया है, लेकिन एंड टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि आप सोचो इस बारे में। सो व्हाट वी आर एज्यूमिंग हियर इज दैट यू विल एटलीस्ट डिवोट 12 hours फॉर द नेक्स्ट 20-25 days, ठीक है ना? 12 hours, तो 12 घंटे तो आपको देने ही देने। तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है, डेट वाइज बनाया हुआ है, देखो आप सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आपको दिख रहा है। तो दिस इज रिवीजन 1। जो लोग पहले से करते हुए हैं, जिन्होंने 100 डे स्ट्रैटेजी या 60 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करी, प्लीज स्टिक टू इट, ठीक है ना? उसमें चेंज मत लाना, क्योंकि देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ टाइम्स यू डू द रिवीजन एंड मेक योर नोट्स क्रिस्प एंड प्रिसाइज फॉर द लास्ट डे। जो चीज आप भूल रहे हो, आपको नोट सारे रिवाइज नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग सिर्फ लक्ष्मीकांत से रिवाइज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। द थिंग इज इवन इफ यू नो थिंग्स, आपको बार बार रिपीट करो जो आपकी फायदा नहीं पढ़ने का। आपको वो चीजें फोकस करना है बाद में जो आप भूल रहे हो, तो एक फैक्ट शीट बना सकते हो, फैक्ट शीट को रिवाइज करो। तो सिमिलरली है, हम ट्राई करेंगे लास्ट 20-25 डेज में आप 2 बार एटलीस्ट रिवाइज करके जाओ। तो सब्जेक्ट देख लो आप, हमने क्या करा, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, पहले हम जनरली 2 मॉड्यूल्स 2 सब्जेक्ट रेकमेंड करते हैं, इस टाइम हमने 2 से 3 सब्जेक्ट कर लिए, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। सो in the first lot what we say is serial revision। तो पॉलिटी जो थोड़ा भारी सब्जेक्ट है, लंबा है, तो उसको हमने कुछ दिन में रखे। 1 22 स्टार्ट करोगे, 23, 24, 25, 26, 27 तक आप पॉलिटी पढ़ोगे 3 घंटे के लिए। नाउ यू कैन डिसाइड आप कौन से 3 घंटे दोगे, मॉर्निंग के, इवनिंग के, नून के, वो आपको देखना है। सिमिलरली हिस्ट्री को भी हमने इतना ही टाइम दे रखा है। अब हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, तीनों को देखना है और कितने आपके हिसाब से कितना टाइम आपको डिवोट करना है। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव द नोट्स प्री प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है? जो भी नोट्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड सिमिलरली नाउ उत्तराखंड का वेटेज ज्यादा है, दो इफ यू कंपेयर द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री विद उत्तराखंड, उत्तराखंड बहुत छोटा है, लेकिन 33% वेटेज है, इसलिए हमने उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दे रखा है। तो वी आर डिवोटिंग व्हाट 3 hours। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लास्ट 3 hours होंगे आपके दिन के, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। सम पीपल आर वीक इन सीसैट, सो आप सीसैट रिवाइज करो। करंट अफेयर्स में भी आप 1 घंटा निकाल सकते हो रोज करंट अफेयर्स के लिए, ट्रिविया के लिए सिर्फ, या फिर आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। दोस पीपल हु गुड एट सीसैट, वो सीसैट वाला टाइम हटा देंगे, वो कहीं और डिवोट करेंगे। नाउ दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल जो लोग उत्तराखंड पढ़ते हुए आ रहे हैं, मे बी उन लोगों ने 2 घंटे बहुत है उत्तराखंड के लिए, 1 घंटा कहीं और डिवोट कर सकते हैं। मे बी दे हैवंट डन देयर करंट अफेयर्स, तो वहां पे यार टाइम करें। ओके, ऐसे आप देखोगे। उसके बाद हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। नाउ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 1 2 3 4 5 डेज एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट साइकिल ऑल्सो। अभी आपको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट नेक्स्ट साइकिल में दिखेगा, और इकोनॉमिक्स भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। फाइन, तो आपको ये हम शेयर कर देंगे शीट, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू देम, कि अगर आपको ये सूटेबल लगती है तो यू कैन ऑलवेज फॉलो इट। अब रिवीजन 2 साइकिल जो है, अगेन सेम थिंग, 3 hours पर डे। जो हम लोगों ने पहले आपका 10-12 दिन में 12 दिन करीब करा होगा, वो आपको हाफ करना है किसी तरह, ठीक है? तो ये जाएगा आपका 10 जुलाई तक जा रहा है आपका बेसिकली। तो इसमें दोबारा पॉलिटी हुई, वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस इट बाय हाफ, ठीक है ना? और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा, क्योंकि पिछली बार हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे। नाउ थिंग इज अगेन उत्तराखंड इज स्टिल देयर। मे बी सम पीपल विल फाइंड दैट उत्तराखंड इज कमिंग टू मच और इज टू मच फॉर उत्तराखंड, तो आप इसको टाइम यहाँ कम कर सकते हो एंड मे बी फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट्स, राइट? इकोनॉमी के हमने इतना ज्यादा नहीं दिया है, इकोनॉमी के 6 घंटे हमने यहाँ दे रखे, और अगर आप पीछे देखोगे तो वहां पे 12 घंटे करीब हमने इकोनॉमिक्स को दे रखे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स जैसे सर ने बताया आपको, इट इज मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर न्यूज, एंड इफ नॉट तो आप एटलीस्ट जो एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है और इंडियन इकोनॉमी, 2 ही बुक हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट इसमें नहीं आता है। ओके, तो दिस इज दी योर 20 day strategy, and
आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ठीक है ना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप ऑन द नंबर विच इज देयर डाउन ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। और कोई भी और इशू हो प्लीज feel free to WhatsApp me or Pawan sir. Fine. That will be all. Thank you.